प्यारे भक्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। इस बार की शारदीय नवरात्रि केवल कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य चमत्कार बनने जा रहा है। माँ दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर धरती पर पधार रही हैं और ये संयोग इतना दुर्लभ है कि ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में सैकड़ों वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब माता अम्बे हाथी पर विराजमान होकर आती हैं तो ये केवल एक त्योहार नहीं होता, बल्कि स्वर्ग लोक से धन, वैभव, समृद्धि और अपार खुशियों की वर्षा शुरू हो जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, गजारूढ़ा महामाया सर्वलोक हितैषिणी यदा आगच्छति देवी तदा सर्वे सुखी भवेत। अर्थात जब महामाया देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो सभी लोक के प्राणी सुखी हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, सबसे विशेष बात यह है कि इस बार मां दुर्गा की दिव्य कृपा सीधे 12 राशियों में से 4 विशेष राशियों पर अपना विशेष आशीर्वाद बरसाने वाली हैं। ये 4 राशियां इस नवरात्रि में ऐसी तरक्की करेंगी, ऐसी समृद्धि पाएंगी और ऐसी खुशियों से भर जाएंगी कि आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो सही में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खबरें सुनाएंगे जिसे सुनने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ राशियों का महत्व ही नहीं, बल्कि हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों है मां दुर्गा के हाथी पर आने का महत्व, और साथ ही जानेंगे इस बार की नवरात्रि की विशेषता, शुभ संयोग और कैसे करें आर्थिक समृद्धि में वृद्धि। माता रानी के आगमन का समय, राशि और कथाएं और 4 राशियों के अलावा बाकी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस नवरात्रि का, और उसके उपाय और कैसे माता रानी को खुश करें। अगर आपकी राशि भी इन 4 भाग्यशाली राशियों में शामिल है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। मां अम्बे की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और पारिवारिक सुख शांति में अद्भुत वृद्धि होगी। साथ बाकी राशियों को भाग्य उदय भी मां दुर्गा करेगी। ये उपाय करें जिसे हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम हर राशि का अलग अलग उपाय बताएंगे और साथ ही उनसे जुड़ी मान्यता और पौराणिक कथा सुनाएंगे, जिसके सुनने मात्र से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसका क्या अर्थ होता है और यह क्यों इतना विशेष माना जाता है। हाथी का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। पुराणों के अनुसार हाथी भगवान गणेश का प्रिय वाहन है, जो विघ्न विनाशक हैं। जब मां दुर्गा हाथी पर आती हैं तो इसका अर्थ है, पहला, विघ्न विनाश। आपके जीवन की सभी बाधाएं, समस्याएं और रुकावटें दूर हो जाती हैं। दूसरा, धन समृद्धि। हाथी माता लक्ष्मी का भी प्रिय जीव है, इसलिए धन की वर्षा होती है। तीसरा, बुद्धि विकास। हाथी बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है, इसलिए सूझबूझ बढ़ती है। चौथा, स्थिरता। हाथी धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है, जीवन में संतुलन आता है। स्कंद पुराण में महर्षि व्यास जी ने लिखा है, गजेन आरूढ़ा यदा शक्ति तदा भुवि सुख संपदा न कश्चित दुखम प्राप्नोति सर्वे भवंति धनिनः। अर्थात जब शक्ति स्वरूपा देवी हाथी पर आरूढ़ होती हैं तो धरती पर सुख और संपदा का वास हो जाता है, कोई दुखी नहीं रहता और सभी धनवान हो जाते हैं। इस बार के हाथी पर आगमन में कुछ विशेष ग्रहीय संयोग भी बन रहे हैं। शुक्र और गुरु का शुभ योग, लक्ष्मी योग, राजयोग की उपस्थिति, धन योग का प्रबल होना। यही कारण है कि ये नवरात्रि अत्यधिक फलदायक होने वाली है। इतिहास में हाथी पर आगमन। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो जब भी मां दुर्गा हाथी पर आई हैं, समुद्रगुप्त काल में स्वर्णिम योग आया था। हर्षवर्धन के समय में अपार समृद्धि थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में धन धान्य की वर्षा हुई थी। दोस्तों, ये सब इस बात का प्रमाण है कि मां दुर्गा का आगमन कितना शुभ और फलदायक होता है। इस बार की नवरात्रि की विशेषताएं। 2024 की नवरात्रि में क्या है खास? दोस्तों, इस साल की शारदीय नवरात्रि में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो पिछले 50 वर्षों में नहीं बने थे। पहला संयोग, मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों हाथी पर हो रहा है। दूसरा संयोग, नवरात्रि के दौरान शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का योग।
तीसरा संयोग देवी पक्ष में गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि। चौथा संयोग नवमी के दिन राम नवमी का विशेष योग। ग्रहीय स्थिति का प्रभाव। इस नवरात्रि में ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है। सूर्य कन्या राशि में स्थित होकर व्यावहारिकता बढ़ा रहा है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होकर मानसिक शांति दे रहा है। मंगल अपनी राशि में बलवान होकर उत्साह बढ़ा रहा है। बुध कन्या में स्वराशि में होकर बुद्धि तेज कर रहा है। गुरु धनु राशि से अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। शुक्र तुला राशि में उच्च का होकर सुख समृद्धि दे रहा है। नक्षत्रों का प्रभाव। इस नवरात्रि की शुरुआत हस्त नक्षत्र में हो रही है, जो हाथों से किए जाने वाले कार्यों में सफलता देता है, व्यापार और उद्योग में लाभ प्रदान करता है, कलात्मक कार्यों में प्रगति देता है, धन संग्रह में सहायक होता है। पंचांग के अनुसार शुभ समय कलश स्थापना सुबह 6:15 से 7:30 तक, मुख्य पूजा सूर्योदय के 1 घंटे बाद, आरती काल सायंकाल 6:30 से 7:45 तक, जप तप रात्रि 10 से 11:30 बजे तक। इस साल के नवरात्रि की तिथियां। प्रतिपदा पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा, नई शुरुआत का दिन। द्वितीया दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, तप और साधना का दिन। तृतीया तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा, शक्ति प्राप्ति का दिन। चतुर्थी चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा, समृद्धि का दिन। पंचमी 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा, संतान सुख का दिन। षष्ठी 6वां दिन मां कात्यायनी की पूजा, विवाह और प्रेम का दिन। सप्तमी 7वां दिन मां काल रात्रि की पूजा, बाधा निवारण का दिन। अष्टमी 8वां दिन मां महागौरी की पूजा, पवित्रता का दिन। नवमी 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा, सिद्धि प्राप्ति का दिन। दोस्तों, हर दिन का अपना विशेष महत्व है और हर दिन अलग अलग शक्तियों का वरदान मिलता है। 4 भाग्यशाली राशियों। नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि वालों तैयार हो जाइए। इस शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा का हाथी पर आगमन आपके जीवन में किसी स्वर्णिम क्रांति से कम नहीं होने वाला। माता अंबे की दिव्य कृपा से आपके भाग्य के सितारे इतने चमकेंगे कि आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में चमत्कार। व्यापार में 300% तक की वृद्धि संभव है। नौकरी में अचानक बड़ी पदोन्नति मिल सकती है। पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। अटके हुए पैसे वापस मिलने के योग प्रबल हैं। नया बिजनेस शुरू करने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में नई मिठास आएगी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उल्लेखनीय प्रगति होगी। स्वास्थ्य में सुधार। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं माता की कृपा से दूर हो जाएंगी। मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। करियर में तरक्की। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को बेहतर अवसर मिलेंगे। व्यापारियों के लिए नए मार्केट खुलेंगे। फ्रीलांसिंग करने वालों को बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। विशेष उपाय मेष राशि के लिए। प्रतिदिन मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करें। नवरात्रि के दौरान 9 कन्याओं को भोजन कराएं। ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपका समय आ गया है। मां दुर्गा का गज वाहन आपके जीवन में अमृत की वर्षा करने वाला है। माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा से आपके मन की शांति बढ़ेगी और जीवन में स्थिरता आएगी। भावनात्मक और मानसिक विकास। कर्क राशि चंद्रमा से शासित होती है और इस नवरात्रि में चंद्रमा की स्थिति अत्यंत शुभ है। इससे मानसिक संतुलन में सुधार होगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। भावनात्मक तनाव दूर होगा। अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। आर्थिक लाभ। घर से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। रियल एस्टेट में निवेश लाभकारी होगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़े काम में तरक्की होगी। कैटरिंग, होटल, रेस्टोरेंट के काम में फायदा होगा। पारिवारिक सुख। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। पुरानी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। घर की महिलाओं को विशेष सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ। पाचन संस्थान में सुधार होगा। छाती और फेफड़ों की समस्याएं ठीक होंगी। मानसिक अवसाद दूर होगा। नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। विशेष उपाय कर्क राशि के लिए। सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करें। सफेद फूल और दूध मां दुर्गा को अर्पित करें। चांदी का कोई गहना दान करें। गंगा जल से स्नान करें। सिंह राशि।
सिंह राशि वालों, राज से सम्मान पाने का समय आ गया। सूर्य पुत्र सिंह राशि के जातकों पर इस नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। आपके व्यक्तित्व में राजसी तेज और आत्मविश्वास की अद्भुत वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, आपकी बात का वजन बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह मानने लगेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वालों को अवसर मिलेंगे। व्यापारिक सफलता, बड़े व्यापारिक सौदे सफल होंगे। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सफलता मिलेगी। लग्जरी आइटम का बिजनेस फलेगा। शेयर मार्केट में लाभ के योग हैं। रचनात्मक क्षेत्र में तरक्की, कलाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। मनोरंजन उद्योग में काम करने वालों को सफलता मिलेगी। लेखन, पेंटिंग, संगीत में प्रगति होगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। प्रेम और विवाह, कुंवारे लोगों को जीवन साथी मिल सकता है। प्रेम विवाह के योग प्रबल हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। शादी विवाह के कार्यक्रम हो सकते हैं। विशेष उपाय, सिंह राशि के लिए रविवार को सूर्य देव की विशेष पूजा करें। स्वर्ण दान करें या स्वर्ण आभूषण पहनें। केसरी रंग के कपड़े पहनें। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। मकर राशि, मकर राशि के कर्मठ जातकों, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। शनि पुत्र मकर राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं होगी। आपकी लगन, मेहनत और धैर्य का फल अब मिलने वाला है। करियर में स्थिरता और तरक्की, सरकारी नौकरी में स्थायित्व मिलेगा। प्राइवेट कंपनी में बेहतर पोजीशन मिलेगी। अपना काम शुरू करने का मौका मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। धन संग्रह में वृद्धि, बचत खाते में पैसा बढ़ेगा। एफडी, पीपीएफ जैसे निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में सम्मान मिलेगा। घर में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार, हड्डियों और जोड़ों की समस्या ठीक होगी। पाचन तंत्र मजबूत होगा। मानसिक दबाव कम होगा। काम के तनाव से मुक्ति मिलेगी। विशेष उपाय मकर राशि के लिए, शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। काले तिल का दान करें। नीले रंग के कपड़े पहने। ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करें। अन्य राशियों के लिए सामान्य उपाय, दोस्तों, जिन भाई बहनों की राशि इन 4 विशेष राशियों में नहीं है, वे निराश ना हो। माँ दुर्गा सभी की माता हैं और उनकी कृपा सभी पर बरसती है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए सामान्य उपाय। वृष राशि के लिए विशेष सुझाव, वृष राशि शुक्र से शासित होती है और इस नवरात्रि में शुक्र की स्थिति अच्छी है। सुंदरता और कला से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। आभूषण, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस चलेगा। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। घर की साज सज्जा में पैसा खर्च करने के योग हैं। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद फूल चढ़ाएं। मिथुन राशि के लिए विशेष सुझाव, बुध से शासित मिथुन राशि में संचार और शिक्षा की तरक्की होगी। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को फायदा होगा। लेखन, पत्रकारिता, मीडिया में सफलता मिलेगी। व्यापार में कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी। छोटी यात्राओं से लाभ होगा। उपाय, बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। हरे रंग के कपड़े पहने। कन्या राशि के लिए विशेष सुझाव, बुध शासित कन्या राशि में सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वालों को फायदा होगा। सफाई, व्यवस्था से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। डिटेल्ड काम में माहिर लोगों को पहचान मिलेगी। सेवा भाव से किए जाने वाले कामों में तरक्की होगी। उपाय, कन्याओं को भोजन कराएं। स्वच्छता अभियान में भाग लें। तुला राशि के लिए विशेष सुझाव, शुक्र शासित तुला राशि में न्याय और संतुलन का लाभ होगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप के काम में फायदा होगा। न्याय संबंधी पेशे में तरक्की होगी। रिश्तों में संतुलन बनेगा। उपाय, न्याय देवी की पूजा करें। सफेद और गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि के लिए विशेष सुझाव, मंगल शासित वृश्चिक राशि में गहन अध्ययन और अनुसंधान में सफलता होगी। रिसर्च के काम में तरक्की होगी। गुप्त जानकारियों से लाभ होगा। जासूसी, खुफिया कार्यों में सफलता मिलेगी। मानसिक शक्ति और अंतर्ज्ञान बढ़ेगा। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। लाल रंग के कपड़े पहनें।
धनु राशि के लिए विशेष सुझाव। गुरु शासित धनु राशि में शिक्षा और धर्म क्षेत्र में लाभ होगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से लाभ होगा। शिक्षक, प्रोफेसर, गुरु को सम्मान मिलेगा। उपाय, गुरुवार को गुरु की पूजा करें, पीले रंग के कपड़े पहनें, गुड़ दान करें। कुंभ राशि के लिए विशेष सुझाव। शनि शासित कुंभ राशि में सामाजिक कार्यों में सफलता होगी। समाज सेवा के काम में पहचान मिलेगी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तरक्की होगी। दोस्तों और नेटवर्क से लाभ होगा। उपाय, शनिवार को शनि की पूजा करें, काले रंग के कपड़े पहनें। सामूहिक कार्यों में लीडरशिप मिलेगी। उपाय, शनिवार को दान पुण्य करें, नीले रंग के कपड़े पहनें। मीन राशि के लिए विशेष सुझाव। गुरु शासित मीन राशि में आध्यात्मिकता और कला में सफलता होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने से लाभ होगा। कलात्मक प्रतिभा को पहचान मिलेगी। सेवा भाव से किए जाने वाले कामों में तरक्की होगी। मानसिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। उपाय, गुरुवार को गुरु की पूजा करें, सफेद और पीले फूल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन की विशेष पूजा विधि। प्रतिपदा, मां शैलपुत्री की पूजा पहला दिन। पूजा विधि, प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना करें और उसमें गंगा जल भरें। मां शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। लाल फूल, चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं। मंत्र, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस दिन का विशेष लाभ, नई शुरुआत में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े काम में लाभ होता है। द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरा दिन। पूजा विधि, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें, सफेद फूल और खीर का भोग लगाएं। रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस दिन का विशेष लाभ, तप और साधना की शक्ति बढ़ती है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलती है। मानसिक संयम और धैर्य आता है। तृतीया, मां चंद्र घंटा की पूजा तीसरा दिन। पूजा विधि, सुनहरे रंग के फूल चढ़ाएं, घंटी बजाकर आरती करें, दूध और खीर का भोग लगाएं। मंत्र, ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। इस दिन का विशेष लाभ, युद्ध और संघर्ष में विजय मिलती है। दुश्मनों का नाश होता है। साहस और वीरता बढ़ती है। चतुर्थी, मां कूष्मांडा की पूजा चौथा दिन। पूजा विधि, पेठे का भोग लगाएं, नारंगी रंग के फूल चढ़ाएं, सूर्य की रोशनी में पूजा करें। मंत्र, ओम देवी कूष्मांडाए नमः। इस दिन का विशेष लाभ, सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तेज और ओज बढ़ता है। रोगों का नाश होता है। पंचमी, मां स्कंद माता की पूजा पांचवा दिन। पूजा विधि, केले का भोग लगाएं, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, बच्चों के साथ मिलकर पूजा करें। मंत्र, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस दिन का विशेष लाभ, संतान सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों की बुद्धि बढ़ती है। मातृत्व शक्ति का विकास होता है। षष्ठी, मां कात्यायनी की पूजा छठवां दिन। शहद का भोग लगाएं, लाल रंग के फूल और चुनरी चढ़ाएं। अविवाहित लड़कियां विशेष पूजा करें। मंत्र, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस दिन का विशेष लाभ, विवाह में बाधाओं का अंत होता है। प्रेम विवाह के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। सप्तमी, मां काल रात्रि की पूजा सातवां दिन। पूजा विधि, गुड़ का भोग लगाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, रात्रि में विशेष पूजा करें। मंत्र, ओम देवी काल रात्रै नमः। इस दिन का विशेष लाभ, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। काला जादू और टोना टोटका का प्रभाव खत्म होता है। डर और भय दूर होते हैं। अष्टमी, मां महागौरी की पूजा आठवां दिन। पूजा विधि, सफेद फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं, नारियल पानी चढ़ाएं, सफेद वस्त्र धारण करें। मंत्र, ओम देवी महागौर्याई नमः। इस दिन का विशेष लाभ, पापों का नाश होता है। पवित्रता और शुद्धता आती है। मन की गंदगी दूर होती है। नौवीं, मां सिद्धिदात्री की पूजा नौवां दिन। पूजा विधि, खीर और हलवे का भोग लगाएं, 9 कन्याओं को भोजन कराएं, कमल के फूल चढ़ाएं। मंत्र, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस दिन का विशेष लाभ, सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में संपूर्णता आती है। विशेष मंत्र और तंत्र, सर्व शक्तिशाली दुर्गा मंत्र। मुख्य मंत्र, सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के फायदे: सभी मंगलकारी कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाप विधि: प्रातः स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, लाल कपड़े पर बैठकर 108 बार जाप करें, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। धन प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। जाप संख्या: दिन में 3 बार 108 बार। समय: सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त। फायदे: धन की वर्षा, व्यापार में लाभ, गरीबी का नाश। स्वास्थ्य सुधार के लिए मंत्र: ओम दुम दुर्गायै स्वाहा, ओम आरोग्यम देहि में देवी। जाप विधि: रोगी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर जपें, पीने के पानी पर मंत्र पढ़कर दें, 21 दिन तक नियमित जाप करें। शत्रु विनाश के लिए मंत्र: ओम कालिकायै नमः, शत्रुन विनाशय महादेवी। सावधानी: इसका प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए करें। विधि: मंगलवार को 108 बार जाप करें। सफलता की वास्तविक कहानियां। पहली कहानी: व्यापारी की सफलता। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। हमारे एक दर्शक राजेश जी का बिजनेस पिछले 3 साल से घाटे में चल रहा था। वे बेहद निराश थे और व्यापार बंद करने की सोच रहे थे। पिछली नवरात्रि में उन्होंने मां दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से की और 9 दिनों तक कन्याओं को भोजन कराया। नवरात्रि के तुरंत बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे उनका पूरा कर्जा चुक गया। आज वे महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। राजेश जी ने खुद फोन करके बताया, भैया, मां दुर्गा की कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। आज मेरा बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और घर में खुशहाली है। दूसरी कहानी: नौकरी की प्राप्ति। प्रिया शर्मा जी, जो दिल्ली में रहती हैं, 2 साल से नौकरी की तलाश कर रही थीं। उन्होंने हर जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। पिछली नवरात्रि में उन्होंने मां कात्यायनी की विशेष पूजा की और मन्नत मांगी। उन्होंने 21 दिन तक ओम कात्यायन्यै नमः का जाप किया। अचानक उन्हें एक MNC कंपनी से कॉल आई और पहले ही इंटरव्यू में वे सिलेक्ट हो गईं। आज प्रिया जी की सैलरी 8 लाख सालाना है और वे कहती हैं, मां दुर्गा ने मेरा सब कुछ बदल दिया। तीसरी कहानी: संतान प्राप्ति। अमित और सुनीता कुमार का 8 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। उन्होंने पिछली नवरात्रि में मां स्कंद माता की पूजा की और गर्भवती महिलाओं को भोजन कराया। मां की कृपा से 10 महीने बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। आज वे खुशी से कहते हैं, मां दुर्गा ने हमारे घर में खुशियों का दीप जलाया। चौथी कहानी: स्वास्थ्य लाभ। सुरेश अग्रवाल जी को डायबिटीज और हार्ट की समस्या थी। डॉक्टरों ने कहा था कि हालत गंभीर है। उन्होंने मां दुर्गा की शरण ली और 9 दिन उपवास रखा। नवरात्रि के बाद जब वे डॉक्टर के पास गए तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर भी हैरान रह गए। आज सुरेश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और कहते हैं, मां ने मुझे नया जीवन दिया। दोस्तों, ये सभी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि मां दुर्गा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम संदेश और मार्गदर्शन। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में मां दुर्गा के हाथी पर आगमन की संपूर्ण जानकारी दी है। ये नवरात्रि आपके जीवन को बदलने का सुनहरा अवसर है। लेकिन याद रखें, मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्ची श्रद्धा और निष्कामता। मुख्य बातें याद रखें। पहली बात, पूजा केवल दिखावे के लिए न करें, सच्चे मन से करें। दूसरी बात, नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करें। तीसरी बात, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। चौथी बात, मन में किसी के लिए बुरे विचार न रखें। पांचवी बात, धैर्य रखें, मां का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। नवरात्रि के बाद क्या करें? दशहरे के दिन मां की विदाई पूरे सम्मान के साथ करें। मां के आशीर्वाद से जो भी लाभ हो उसमें से कुछ हिस्सा दान जरूर करें। साल भर मां दुर्गा को याद रखें, केवल नवरात्रि में ही नहीं। अगली नवरात्रि का इंतजार करें और उसकी तैयारी करते रहें। विशेष अनुरोध, दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको लाभ हो तो दोस्तों, ये सभी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि मां दुर्गा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम संदेश और मार्गदर्शन।
दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में मां दुर्गा के हाथी पर आगमन की संपूर्ण जानकारी दी है। ये नवरात्रि आपके जीवन को बदलने का सुनहरा अवसर है, लेकिन याद रखें, मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्ची श्रद्धा और निष्कामता। मुख्य बातें याद रखें। पहली बात, पूजा केवल दिखावे के लिए न करें, सच्चे मन से करें। दूसरी बात, नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करें। तीसरी बात, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। चौथी बात, मन में किसी के लिए बुरे विचार न रखें। पांचवी बात, धैर्य रखें, मां का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। नवरात्रि के बाद क्या करें? दशहरे के दिन मां की विदाई पूरे सम्मान के साथ करें। मां के आशीर्वाद से जो भी लाभ हो, उसमें से कुछ हिस्सा दान जरूर करें। साल भर मां दुर्गा को याद रखें, केवल नवरात्रि में ही नहीं। अगली नवरात्रि का इंतजार करें और उसकी तैयारी करते रहें। विशेष अनुरोध, दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको लाभ हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपकी राशि क्या है। क्या आप नवरात्रि की पूजा करेंगे? आपकी क्या मनोकामना है? जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आगामी वीडियो की जानकारी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दशहरे के दिन करने योग्य विशेष उपाय, नवरात्रि के बाद मां दुर्गा की कृपा बनाए रखने के तरीके, दीपावली की तैयारी कैसे करें, कार्तिक मास के व्रत उपवास की जानकारी। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप इस नवरात्रि में सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जरूर सकारात्मक बदलाव आएगा। मां दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। याद रखें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तैयार हो जाइए मां दुर्गा के स्वागत के लिए और पूरे भारतवर्ष में खुशियों की लहर फैलाने के लिए। जय माता दी, जय हिंद।